जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है ना तो जहन में क्या आता है? रेत के टीले, रेगिस्तान, है ना? लेकिन सोचिए, राजस्थान में एक ऐसी भी जगह है जहां अरावली की हरी भरी पहाड़ियां हैं और एक ऐसा इतिहास है जो हैरान कर देता है। तो आइए आज सिरोही की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी दास्तां जो दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही शक्तिशाली ताकतों से मिलकर बनी है। और देखिए, यही लाइन हमारी पूरी कहानी का दिल है। सिरोही की पहचान को बनाने वाली दो जबरदस्त ताकतें हैं। एक तरफ है युद्ध और स्वाभिमान का प्रतीक तलवार, और दूसरी तरफ है शांति, कला और अध्यात्म का प्रतीक तपोवन। तो सबसे पहले चलिए राजस्थान के बारे में अपनी एक आम सोच को बदलते हैं। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बाईं तरफ वाली तस्वीर आती है, दूर दूर तक फैला रेतीला रेगिस्तान। लेकिन सिरोही हमें दाईं तरफ वाली तस्वीर दिखाता है, हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल। ये वो राजस्थान है जिसे जानना अभी बाकी है। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं जो उस पहचान पर है जिसे तलवार ने गढ़ा है। एक बहुत ही मजबूत और कभी ना हार मानने वाली पहचान। पता है, सिरोही का तो नाम ही अपनी कहानी कहता है। इसका पुराना नाम था सिरोणही, जिसका सीधा सा मतलब है सिर काटने वाली। ये नाम यहाँ के देवड़ा चौहान राजपूतों के शौर्य की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी ताकत से इस जमीन पर राज किया। सदियों तक सिरोही में बनी तलवारों की धूम पूरी दुनिया में थी। कहते हैं कि यहाँ की तलवारें इतनी बेहतरीन और उनकी धार इतनी तेज होती थी कि अगर हवा में एक रेशमी रुमाल नीचे गिरे तो वो उसे भी दो टुकड़ों में काट सकती थी। सोचिए तो जरा, क्या कमाल की कारीगरी रही होगी। तो ये तो हुई असली लोहे की तलवार की बात, लेकिन अब उस जज्बे की बात करते हैं जिसका प्रतीक ये तलवार है। और वो जज्बा है आज़ादी का, कभी न झुकने का। और ये एक ऐसी बात है जो सच में हैरान कर देती है। सिरोही राजपूताना की इकलौती, जी हाँ, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे मुगल या मराठा साम्राज्य कभी भी पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं ले पाए। यहाँ के देवड़ा शासकों ने अरावली की इन मुश्किल पहाड़ियों का फायदा उठाकर अपनी आज़ादी को हमेशा बनाए रखा। जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। इसकी जड़ें पौराणिक अग्निकुल यज्ञ तक जाती हैं। फिर 1425 में राव सैंसमल ने इस शहर को बसाया। इसके बाद मुगलों और मराठों के दौर में भी अपनी आज़ादी कायम रखी। और तो और 1823 में यह अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। मतलब हर दौर में इसका मजबूत चरित्र उभर कर सामने आया। तो अब तक हमने तलवार की बात की, युद्ध की, शौर्य की, पर अब कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। चलिए युद्ध के मैदान से निकलकर सिरोही के शांत आध्यात्मिक दिल में चलते हैं और यहाँ के कला और कुदरत के चमत्कारों को देखते हैं। सिरोही में ही हैं दिलवाड़ा के मशहूर जैन मंदिर। और ये तो बस इंसानी हाथों का एक चमत्कार है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने इन मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि देखकर यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है मानो किसी ने सख्त संगमरमर को मोम की तरह नरम बनाकर तराश दिया हो। और यहीं सिरोही में है अरावली के सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर। ये एक ऐसी जगह है जहां की शांति और भव्यता देखकर लगता है जैसे जमीन और आसमान एक हो रहे हैं। एक अलग ही सुकून है यहाँ। शहर के जो रक्षक देवता हैं भगवान सारणेश्वर महादेव, उनका मंदिर भी सिरोही के मिजाज को ही दिखाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक किले की तरह बनाया गया है। यह मजबूती और अटूट आस्था दोनों का प्रतीक है, और यही शहर के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हमने दो अलग अलग तस्वीरें देखी, एक तरफ तलवार, दूसरी तरफ तपोवन। अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि ये संगम आज हमें क्या सिखाता है। दुनिया के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां एक तरफ इतनी बहादुरी है और दूसरी तरफ इतनी शांति। एक तरफ युद्ध कौशल है और दूसरी तरफ बेजोड़ कला। तो सिरोही की ये विरासत, ये संस्कृति का किला आज की दुनिया को क्या पैगाम देता है? तो सिरोही की विरासत से दुनिया को 3 बड़े ही कीमती तोहफे मिलते हैं। पहला, इसकी अमर कला जो सिखाती है कि रचनात्मकता हर मुश्किल से बड़ी होती है। दूसरा, प्रकृति और इंसान के बीच का गहरा तालमेल। और तीसरा, माउंट आबू के रूप में शांति का एक ऐसा केंद्र जो पूरी दुनिया के लिए है। और जब हम सामंजस्य की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ की गरासिया जैसी जनजातियां। ये लोग आज भी कुदरत के साथ एक होकर जी रहे हैं, अपनी हजारों साल पुरानी लोक कथाओं और परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। यह हमें वो रास्ता दिखाते हैं जहां इंसान और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर सिरोही की पहचान को एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ के लोगों की रीढ़ में अरावली की चट्टानों जैसी मजबूती है, तो उनके दिल में दिलवाड़ा की कला जैसी नरमी और खूबसूरती। और आखिर में सिरोही की यही पहचान, यही उसकी विरासत है। एक ऐसी धरती के वंशज जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं, उस धरती के रखवाले जिसने हमेशा संतों और ऋषियों को पनाह दी, और उस मिट्टी की संतान जिसने दुनिया को सबसे बेहतरीन तलवारें दी। ये तलवार और तपोवन की कहानी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।